ग्रेटर कैलाश लूट मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जानकारी है कि जिन लोगों ने मिलकर, जिन दोस्तों ने मिलकर ग्रेटर कैलाश में लूट का प्लान बनाया था, उन्हीं लोगों ने एक अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। ग्रेटर कैलाश लूट मामले में एक नया मोड़ आ गया है। जानकारी है कि जिन लोगों ने मिलकर, जिन दोस्तों ने मिलकर ग्रेटर कैलाश में लूट का प्लान बनाया था, उन्हीं लोगों ने एक अपने दोस्त को मौत के घाट उतार दिया और ये हत्या पत्थरों के साथ की गई। हैरान करने वाली घटना है। ये जो पूरी कहानी है, इसको आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लूट को अंजाम कैसे दिया गया, किस वजह से दोस्त को मारा गया, क्यों मारा गया, क्या प्लान बनाया गया, कहां पर उसे बुलाया गया और कैसे ये लोग पुलिस की गिरफ्त से बचते रहे। आप जानते हैं कि लगभग 1.5 करोड़ रुपए की ग्रेटर कैलाश में सूट बूट पहने अपराधियों ने लूट को अंजाम दिया और दिन दिहाड़े दिया। उसके बाद पुलिस की गिरफ्त से 2 महीने तक बाहर रहे, पुलिस खाक शांति रही। लेकिन जब वो हाथ में लगे हैं तो अब नए नए खुलासे हो रहे हैं और मात्र शक के बिना पर अपने दोस्त की हत्या कर दी, और वो भी दारू पिलाकर। ये पूरी कहानी, ये पूरी खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसको लेकर आज एसपी की तरफ से एक प्रेस वार्ता भी की गई है। वो क्या कुछ कहते हैं वो भी बता रहे हैं। एक लूट जो पैसों तक सीमित नहीं रही, एक दोस्त जिसकी वफा पर शक किया गया, और एक हत्या जो दोस्ती की आड़ में रची गई साजिश का क्रूरतम चेहरा बन गई। जम्मू पुलिस को ग्रेटर कैलाश गोल्ड शॉप लूट की जांच के दौरान एक ऐसा सच मिला जिसने पूरे शहर को हिला कर रख दिया। स्टेशन सतवारी में अशोक कुमार ने अपने 24 वर्षीय बेटे हर्षदेव शर्मा के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। हर्ष 2-3 दिन तक घर से गायब था। परिवार ने हर दरवाजा खटखटाया, लेकिन बेटे का कोई सुराग नहीं मिला। टेक्निकल सर्विलांस और कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग्स ने एक चौंकाने वाली कड़ी खोली। हर्षदेव का लगातार संपर्क था राहुल शर्मा, तुषार कुमार और भरत भूषण से, जो सभी गंगियाल थाने में दर्ज लूट केस के मुख्य आरोपी थे। पूछताछ में भरत भूषण ने जो बताया वो किसी आपराधिक कथा से कम नहीं था। उसने कबूल किया कि हर्ष आरोपी सुनील शर्मा का करीबी दोस्त था और लूट की योजना बनाने से पहले सुनील ने हर्ष को इसकी जानकारी दे दी थी। पर लूट के बाद सुनील को जानबूझकर डी एडिक्शन सेंटर भेज दिया गया ताकि पुलिस तक बात ना पहुंचे। अब हर्ष ने सुनील के हिस्से के पैसे की मांग करना शुरू कर दी और धमकी दी कि अगर पैसा ना मिले तो वो पुलिस को सब बता देगा। डर और बेचैनी में राहुल, तुषार और भरत ने दरिंदगी भरा फैसला लिया। राहुल का जन्मदिन कहकर हर्ष को बुलाया गया। मकसद जश्न नहीं, हत्या थी। उसे सुन्नी सर मानसा ले जाया गया, शराब पिलाई गई और फिर जब वो बेहोश होने लगा, तीनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। लौटते वक्त शव को सुनसान इलाके में 8 किलोमीटर दूर दफनाया गया। अब सतवारी थाने में केस दर्ज हो चुका है। एफआईआर नंबर 68 बीएनएस की धाराओं के तहत पुलिस, फॉरेंसिक टीम और वरिष्ठ अधिकारी मिलकर इस पूरे जघन्य अपराध की हर परत खोलने में जुटे हुए हैं। पैसों की हवस, डर और बेवफाई की एक खतरनाक मिसाल बनी है ये हत्या।
टाइम्स ऑफ स्टेट आपके सामने हर सच्चाई, हर मोड़, हर अपराध की परत लाता रहेगा। सुबह में एक फादर और एक ब्रदर, वो दोनों पुलिस स्टेशन के अंदर, इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक रिपोर्ट करवाते हैं कि उनका बेटा सुपुत्र, जिसका नाम हर्षदेव शर्मा है, वो पिछले कुछ दिनों से मिसिंग है। वो उसका फोन नंबर शेयर करते हैं और उस फोन की टेक्निकल एनालिसिस, जो उसकी सीडीआर एनालिसिस है, आईपीडीआर एनालिसिस है, उस एनालिसिस के चलते हमें पता चलता है कि उसके कॉन्टैक्ट्स जो हमारे एफआईआर नंबर 19 के अक्यूज हैं उनके साथ है। उसमें से एक मेन व्यक्ति जिसका नाम हर्ष है, इसका कांटेक्ट भरत के साथ था। भरत भी बिश्ना का रहने वाला है। रॉबरी का, जैसे हमने फर्दर, हमारी पूरी टीम ने जो सिट है विच इज हेडेड बाय एसडीपीओ साउथ जम्मू, उसको आगे और ग्रिलिंग की और भरत को उठाया गया। उसकी क्वेश्चनिंग के दौरान हमें पता चलता है एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट, बहुत बड़ा क्राइम, कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर है इसके, राहुल शर्मा, वो हर्षदेव, तुषार और भरत, इनको लेके 1 अप्रैल की रात को ऑन द प्रिटेक्स्ट कि ये राहुल का बर्थडे है आज और वो सेलिब्रेट करना चाहता है अपने दोस्तों के साथ, उनको लेके जाता है टूवर्ड्स सुरईसर मानसर की ओर। और वहां पे जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, हालांकि उसका बर्थडे नहीं था, तो तुषार, भरत और राहुल ये हर्ष की हत्या करते हैं। हत्या करने के बाद ये इसकी बॉडी को वहां से 8 किलोमीटर पीछे वापस सुरईसर आते हुए, जो कि पुलिस स्टेशन झज्जर कोटली की यूरिस्डिक्शन में आता है, वहां आके उसको दफन करते हैं। जब ये फैक्ट्स हमारे सामने आए तो हमारी टीम ने जब फर्दर सारे जो अक्यूज जो अरेस्टेड हैं उनकी जब सस्टेन क्वेश्चनिंग और की, तो हमें पता चला कि जो मेन अक्यूज, जिसका मैंने पहले नाम लिया सुनील शर्मा और हर्ष शर्मा, आपस में दोस्त भी थे, जानकार थे और ड्रग एडिक्ट भी थे दोनों। जब इस पूरी लूट की कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तो हर्ष और सुनील ये 1 फरवरी को, जिस दिन ग्रेटर कैलाश रॉबरी हुई, बड़ी ब्राह्मणा की ओर जाते हैं और आते हुए सिर्फ सुनील आता है और हर्ष इनके साथ नहीं आता। और सुनील ने कहीं उसको डिस्क्लोज कर दिया कि मैं कौन सा एक्ट करने के लिए जा रहा। 1 फरवरी को गोल्ड शॉप की डकैती करने के बाद 10 फरवरी की तारीख को राहुल शर्मा, जो कि पेशे से एडवोकेट हैं, वो इसको एक ड्रग डी एडिक्शन सेंटर कठुआ के अंदर डिपॉजिट कर देते हैं फॉर रिहैबिलिटेशन। उसके चलते हर्ष का सुनील के साथ कांटेक्ट टूट जाता है और हर्ष राहुल को कॉल करना शुरू कर देता है
कि मेरा हिस्सा उस लूट का कहां है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लूट आपने की है और पुलिस लगातार, जम्मू पुलिस आपके पीछे लगी हुई है। आप पकड़े जाओगे अगर आप मुझे मेरा हिस्सा नहीं देंगे तो मैं पुलिस को ये फैक्ट्स बता दूंगा। इसके चलते राहुल, जो कि एक डकैती कर चुका था या करवा चुका था, उसने अपने माइंड में एक प्लान बनाया कि मैं कैसे हर्ष को अपने रास्ते से हटाऊं, नहीं तो मैं कहीं पे एक्सपोज हो जाऊंगा। इसकी पहले की स्टोरी मैंने आपको बता दी कि वो किस तरीके को 1 अप्रैल की रात को, शाम को राहुल भरत को, तुषार को और हर्ष को अपनी गाड़ी में बिठा के मानसर की ओर लेके जाता है और ये सारा अंजाम मर्डर इन्होंने वहां अवेलेबल जो पत्थर थे उससे किया गया था। इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन और हमारी आधी टीम, आप देख रहे हैं कि आधी टीम ही यहाँ पे है। आधी टीम इस वक्त भी एसटीपीओ साउथ और वो टीम मेंबर्स हमारे जो है वो पूरी एफएसएल की टीम और क्राइम की टीम लेके मौके पे है। बॉडी वी हैव रिकवर्ड। दिस इज ए अनफॉर्चुनेट fact. We are pained to share this thing that a young life has been lost, but this also shows the level of crime, the level of intention, and I mean criminal intention what they had, that कोई भी इस लूट के बीच में अगर आया, जब पता चला तो उसको अपने रास्ते से हटा दिया जाएगा। तो रिपोर्टेडली एज ऑफ नाउ आई कांट से इट विद सर्टेनिटी, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में अभी तक रिवील हुआ है इसको दफन नहीं करते। सो क्राइम एक जगह पे किया गया, बॉडी डिस्पोज ऑफ उससे 10 किलोमीटर दूर की गई। तो देखा हमने लोभ के कारण क्या क्या हुआ। लोभ के कारण लूट की, सोचा कि रातों रात करोड़पति बन जाएंगे और बाद में ना वो लूट का माल हाथ आया, ना पैसा हाथ आया, दोस्त की भी जान ले ली और खुद भी सलाखों के पीछे हैं। यह हैरान करने वाली घटना है। रातों रात खौफ और उसके बाद एक एडवोकेट जो पेशे से लोगों को नया न्याय दिलाने के लिए कोर्ट में लड़ाई करता है, और वो एडवोकेट ऐसे ऐसे षड्यंत्र की रचना कर रहा है, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रच रहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो प्लान बनाया उसमें सारे सबूत नष्ट कर दिए और मात्र शक की बिना पर दोस्त की भी हत्या कर दी। तो फायदा क्या हुआ? इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है कि आप कितना भी बड़ा क्राइम करेंगे, सलाखों के पीछे आप जाएंगे ही जाएंगे, अपनी भी जिंदगी तबाह करेंगे, दूसरों की भी जिंदगी तबाह करेंगे, परिवार का परिवार नष्ट हो जाएगा और हाथ में आएगा भी कुछ नहीं। तो लोभ स्वार्थ का त्याग कीजिए और सत्य के मार्ग पर चलिए और देखते रहिए टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।